हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मई के लास्ट वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बता रही हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस। कौन सा दिवस? झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस। हमारी जो प्रदेश सरकार है उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब प्रत्येक वर्ष 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली में फ्रेंड्स 25 मई 2013 को 25 मई 2013 को बस्तर जिले के दरभा इलाके में एक घाटी पड़ता है, झीरम घाटी। कौन सा घाटी? झीरम घाटी। और इसी घाटी में कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा चल रहा था जिस पर माओवादियों या फिर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और साथ ही बहुत सारे हमारे जवान शहीद हो गए थे, जिसकी याद में ही इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये जो घटना हुई थी इसकी जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। क्या किया गया है? न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है प्रशांत मिश्रा। कौन है? प्रशांत मिश्रा। और साथ ही इसी के तहत एक और काम किया गया है, बस्तर विश्वविद्यालय का नाम किसका? बस्तर विश्वविद्यालय का नाम स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ये नेता भी इसी यात्रा में शामिल थे और इसी यात्रा में ही इस हमले में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी हैं, इन्हें बस्तर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बस्तर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब महेंद्र कर्मा या स्वर्गीय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय होने वाला है। करंट अफेयर से आप सभी के लिए कि जो लाख की खेती है उसको अब कृषि का दर्जा दिया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है कि जो लाख की खेती है उसको कृषि का दर्जा मिलेगा। कृषि का दर्जा मिलने से क्या फायदा है? एक्चुअली में फ्रेंड्स, जिन फसलों को कृषि का दर्जा दिया जाता है उन्हें सहकारी समितियों के द्वारा जो सहकारी समिति है उसके द्वारा ऋण दिया जाता है। इसके तहत लघु ऋण, मध्यम ऋण, दीर्घकालीन ऐसे ऋण दिए जाते हैं, लेकिन जो वनोपज है उनके लिए कोई भी ऋण नहीं दिया जाता है। तो अब जब लाख को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है तो इसके लिए इसके तहत जितने भी किसान हैं उन सभी को अब ऋण मिल सकेगा। और साथ ही हमारी जो प्रदेश सरकार है उसके द्वारा ये दावा भी किया गया है कि हमारी जो राज्य सरकार है हमारा जो राज्य है वो देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक है। क्या है? हमारा जो राज्य है वो देश का सबसे बड़ा लाख उत्पादक है। करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी एक सूचना मिली है फ्रेंड्स कि जो जसपुर जिला है, जो जसपुर जिला है वहाँ की दो गुफाओं जय मरगा और देश देखा। कौन सी गुफा? जय मरगा और देश देखा गुफाओं में पूरा पाषाण युग के भित्ति चित्र मिले हैं। मीन्स ये दावा किया गया है कि ये जो भित्ति चित्र है वो पूरा पाषाण युग के है। अभी ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये पूरा पाषाण युग के ही है, लेकिन इसे देखकर दावा किया जा रहा है और इसे कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिया गया है। जब कार्बन डेटिंग हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि ये पूरा पाषाण युग के है कि नहीं। और यहाँ क्या मिला है फ्रेंड्स? यहाँ पर मानव जननांगों मानव जननांगों तथा महिलाओं के मासिक धर्म से रिलेटेड भित्ति चित्र मिले हैं, जिन्हें फर्टिलिटी कल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलिटी कल्ट भी कहा जाता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, इसे पूरा पाषाण युग का इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऐसे ही भित्ति चित्र कैलिफोर्निया में भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कैलिफोर्निया में भी मिले हैं और ये पूरा पाषाण युग के हैं। जो कैलिफोर्निया में भित्ति चित्र मिले हैं वो पूरा पाषाण युग के हैं। इसीलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जसपुर जिले के जय मरगा और देश देखा की गुफाओं में जो भित्ति चित्र मिले हैं वो भी पूरा पाषाण युग के हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहीं पर एक पत्थर का उपकरण मिला है जिससे शंख की ध्वनि आती है। क्या मिला है? पत्थर के उपकरण मिला है जिससे शंख की ध्वनि आती है। अगला करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकेडमी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस अकेडमी बनाया जाएगा। और ये जो टेनिस अकेडमी है उसे रायपुर जिले में बनाया जाएगा। और ये जो टेनिस अकेडमी है ये दिल्ली के आर.के. खन्ना टेनिस अकेडमी के तर्ज पर बनेगा। मीन्स दिल्ली में जो आर.के. खन्ना टेनिस अकेडमी है
उसके जैसा ही टेनिस एकेडमी हमारे छत्तीसगढ़ में बनाने की घोषणा की गई है। और इस टेनिस एकेडमी में एक मुख्य और 5 प्रैक्टिस कोर्ट होंगे। क्या एक मुख्य कोर्ट होगा और 5 प्रैक्टिस कोर्ट होंगे। तो जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेनिस एकेडमी बनने वाला है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव कौन है। क्या छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव कौन है। तो हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके टेनिस एसोसिएशन का महासचिव है गुरुचरण होरा। कौन है? गुरुचरण होरा जी हैं। अब अगला करंट अफेयर है आप सभी के लिए। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके राज्य लोकसेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टॉमन सिंह सोनवानी को। किसको नियुक्त किया गया है? टॉमन सिंह सोनवानी जी को राज्य लोक सेवा आयोग या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत, किसके तहत? मेक इन छत्तीसगढ़ के तहत रायपुर की एक संस्था ने ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किया है। क्या किया है? ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किया गया है और इसका नाम रखा गया है जीवराखन। क्या नाम रखा गया है? जीवराखन, जिसका मतलब होता है जीवन की रक्षा करने वाला। क्या होता है? जीवन की रक्षा करने वाला। और ये जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है इसका निर्माण एक कंपनी, इस कंपनी का क्या नाम है? ग्रीनवे इंडिया। क्या नाम है कंपनी का? ग्रीनवे इंडिया, इसके द्वारा किया गया है। कौन सी कंपनी? ग्रीनवे इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया है। अब अगला करंट अफेयर्स है आप सभी के लिए, जो आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ही जरूरी है। वो है कि मृतक स्तंभ। क्या है? मृतक स्तंभ जो नारायणपुर के अबूझमार एरिया है। कौन सा एरिया? नारायणपुर का जो अबूझमार एरिया है, साथ ही दक्षिण बस्तर में मारिया और मुरिया जनजाति में, कौन सी? मारिया और मुरिया जनजाति में मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा है। क्या बनाने की प्रथा है? मृतक स्तंभ बनाने की प्रथा है। इसके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा इसका इतिहास बता देती हूँ। प्राचीन समय में मुरिया और मारिया जनजाति के लोगों के द्वारा जब भी किसी भी इन जनजाति के लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय रिश्तेदारों को बुलाकर सब लोग पहाड़ में जाते थे और वहां से 5 से 6 फीट ऊंचा, कितना? 5 to 6 फीट ऊंचा पत्थर लेकर आते थे और जहां पर उस व्यक्ति को दफनाया जाता था वहीं पर मृतक स्तंभ बनाया जाता था। लेकिन समय के साथ इस परंपरा में भी बदलाव हुआ है और अब दफनाए गए स्थान पर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं या फिर पेंटिंग बनाए जाते हैं। मीन्स अब जो मृतक स्तंभ होता है वो पत्थर का भी हो सकता है और लकड़ी का भी हो सकता है और इस पर चित्र बनाए जाते हैं रंगों से और जो कि उनके संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। मीन्स ये जो चित्र या फिर पेंटिंग बनाई जाती है उसमें जो मृतक व्यक्ति है उसके संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और अब सभी व्यक्तियों का मृतक स्तंभ नहीं बनाया जाता है। मीन्स प्राचीन काल में जैसे सभी व्यक्तियों का मृतक स्तंभ बनाया जाता था, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मृतक स्तंभ भी बनाए जाते हैं। जैसे वहाँ के जो परगना है, वहाँ के मुखिया, पुजारी या फिर पटेल या फिर जो गायक है या शिकारी है या फिर नृत्य कलाकार है या फिर जो गांव के लिए अच्छा कार्य करता है, केवल उन्हीं के लिए ही या फिर उनके स्थान जहां पर उन्हें दफनाया जाता है वहीं पर ही मृतक स्तंभ बनाया जाता है। तो आप सभी ये जरूर याद रखिए कि ये जो मृतक स्तंभ है वो जो है मारिया और मुरिया जनजाति में बनाया जाता है और ऐसा क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड आता रहता है। साथ ही जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि इस मृतक स्तंभ में उनके संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। मीन्स इन संपूर्ण जीवन में क्या होता है, जैसे वो क्या करते थे, शिकार करते थे या फिर उन्हें क्या पसंद था, उनके पास कितने पशु थे, वो घोटुल में नृत्य करते थे, गांव के लिए जो कार्य किए हैं, गांव के जो कार्य में सम्मिलित होते थे, इनके बारे में सब कुछ लिख दिया जाता था या फिर चित्रित कर दिया जाता था। अब अगले करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स भी अबूझमार के जनजातियों पर आधारित है और ये है आप सभी के लिए पड़िया कंघी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? पड़िया कंघी। ये जो पड़िया कंघी है वो अबूझमार में आस्था से जुड़ी हुई है और ये अबूझमार के मुरिया या फिर आदिम जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं उनके कुंवारेपन का प्रतीक है। क्या है? उनके कुंवारेपन का प्रतीक है। साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये जो पड़िया कंघी है इसे मुरिया या आदिम जनजाति के युवकों के द्वारा ही बनाया जाता है। और जैसा कि मैं लिखी हूँ पड़िया,
एक्चुअली में जो गोंडी भाषा है उसमें कंघी को ही पड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़िया कहा जाता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स ये जो पड़िया कंघी है उसे मुड़िया युवक अपने मित्र युवतियों को देते हैं विशेष तौर पर, या फिर अगर कोई मुड़िया युवक या युवती एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रेम के प्रतीक के रूप में भी जो युवक होते हैं वो अपनी जो प्रेमिका युवतियां होती हैं उनको ये विशेष तौर पर कंघियां देती हैं। मीन्स ये उनके द्वारा ही बनाया जाता है। जो युवक रहते हैं वो खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं और अपनी जो मित्र युवतियां होती हैं उन्हें देते हैं। और चूंकि ये क्या है, ये जो है वो कुंवारेपन का प्रतीक है। जो मुड़िया या आदिम जनजाति की युवतियां होती हैं या फिर जो महिलाएं होती हैं उनकी ये कुंवारेपन का प्रतीक है। इसलिए ये मुड़िया समाज में एक नियम है कि शादी के एक निश्चित समय के बाद इस कंघी को इन लोग को त्यागना पड़ता है। तो ये आप सभी के लिए थोड़ी सी जानकारी थी पड़िया कंघी के विषय में। अब अगला करंट अफेयर्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है जो कि रायपुर में स्थित है, इसके अंतर्गत एक महाविद्यालय है। क्या है? एक महाविद्यालय है जगदलपुर में और इसका नाम क्या है? शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। क्या नाम है? शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। एवं साथ ही एक अनुसंधान केंद्र भी है। क्या है? अनुसंधान केंद्र भी है। मीन्स अगर हम इसका पूरा नाम ले तो ये इस प्रकार है, शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र जगदलपुर। और इसी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लघु धान्य फसलों लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार मिला है। और ये इस केंद्र की यह दूसरी उपलब्धि है। क्या है? लगातार दूसरी उपलब्धि है। एक्चुअली में 28 मई को एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, 2 दिवसीय अखिल भारतीय ज्वार एवं लघु धान्य वार्षिक संगोष्ठी। इसी में ही जगदलपुर को लघु धान्य फसलों में वर्ष 2017 से 2020 तक किए गए अनुसंधान, प्रसार और बीजोत्पादन, फसल प्रदर्शन, किस्म प्रजनन आदि के क्षेत्रों में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए इस केंद्र को सर्वश्रेष्ठ केंद्र का अवार्ड दिया गया है। तो आप सभी जरूर याद रखिए कि जगदलपुर में स्थित शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को लघु धान्य फसलों के अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए मई का बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये सारे करंट अफेयर्स आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सभी को मेरे बताए हुए करंट अफेयर्स में से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी को उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, बहुत ही अच्छे से और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, जिससे सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।